हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में केवीएल के ऊपर एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व कराने जा रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि आप मेन कोर्स को पढ़ने से पहले आपका बेसिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे कि केवीएल, केसीएल, नोडल एनालिसिस, लूप एनालिसिस या फिर वोल्टेज डिवीजन रूल या फिर करंट डिवीजन रूल, जिनके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो पहले से बना रखे हैं। अगर आप ये सब चीज़ें सीखना चाहते हैं कि कैसे केवीएल अप्लाई करते हैं, कैसे नोडल एनालिसिस अप्लाई करते हैं, कैसे लूप एनालिसिस अप्लाई करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो आप मेरे पुराने वीडियोज जाकर के देख सकते हैं। अभी के कुछ आने वाले जो वीडियोज होंगे वो प्रैक्टिस सेशन होंगे, खासकर से जो हमने पुराने थ्योरेटिकल आपको चीजें बता रखी हैं, खासकर से न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की जो टेक्निक्स मैंने आपको बता रखी हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी प्रॉब्लम ली है। प्रॉब्लम क्या है कि नीचे दिए गए परिपथ में करंट की वैल्यू क्या होगी, इसको हमें निकालना है। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, यहाँ पे 2 वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं और 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, और हमसे पूछा है कि भाई इसमें आप करंट की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए, और हमें यहाँ पे क्या लगाना है, केवीएल लगाना है। ठीक है, तो केवीएल हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, और साथ साथ क्या होगा, हमारे केवीएल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और थोड़ा सा स्ट्रांग होंगे प्रैक्टिस करने से। जितना ज्यादा हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका डाउट क्लियर होगा। इसलिए मैंने आने वाले कुछ वीडियोज न्यूमेरिकल सॉल्विंग टेक्निक्स के ऊपर ही रखे हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं केवीएल। तो केवीएल कैसे लगाया जाता है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। अगर मैं केवीएल लगाने का जो तरीका है इसको समराइज करूं, जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर उसको एक्सप्लेन करूं तो उसको मैं आपको बता देता हूं। अगर मान लो कोई एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक, क्योंकि सर्किट के अंदर क्या लगा होगा, रेजिस्टेंस लगा होगा। अगर इस रेजिस्टेंस में करंट कैसे फ्लो कर रही है, मान लो ऐसे करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, और हम करंट की दिशा में जा रहे हैं, मतलब हम इधर ही जा रहे हैं, ठीक, और इसकी वैल्यू कितनी आर, तो यहाँ पे वोल्टेज हम क्या लिखेंगे, माइनस का आई आर। बहुत बेसिक्स है, जो पॉइंट है आपको याद रखना केवीएल लगाने के लिए। अगर हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या आएगी वोल्टेज की, माइनस का आई आर। अगर हम यही चीज क्या है, करंट की उल्टी डायरेक्शन में, मतलब करंट ऐसे जा रही है और हम मूव कैसे कर रहे हैं सर्किट के अंदर, करंट की रिवर्स डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप वोल्टेज की वैल्यू क्या रखेंगे, प्लस का आई आर। तो 2 पॉइंट आपको ये याद रखने हैं। ये मूव करना जो हम आपको बता रहे हैं वो ऐसे देखो, अभी हम लोग यहाँ चलना शुरू करेंगे और इसमें देखेंगे करंट इधर जा रही है, हम भी उधर जा रहे हैं। जब ऐसा केस आएगा तो वैल्यू किस में आएगी, वोल्टेज की, माइनस में। अगर करंट इधर जा रही है और इधर की तरफ जा रहे हैं सर्किट के अंदर, तो वैल्यू किस में आएगी, प्लस में। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब जो अगले 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं भाई, अब सर्किट के अंदर आपको किससे मुलाकात होगी, एक तो इससे मुलाकात होगी, इसका मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको बता दिया। अब अगला जो मुलाकात होगी किससे होगी, सोर्स से, खासकर से वोल्टेज सोर्स। तो अगर हम वोल्टेज सोर्स की बात करें तो वोल्टेज सोर्स की हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पे होता है प्लस, और ये वाला छोटा वाला क्या होता है, माइनस। अगर हम वोल्टेज सोर्स में प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, देखो अगर हम वोल्टेज सोर्स में प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं और इसकी वैल्यू क्या है वोल्टेज सोर्स की, मान लो V है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, माइनस का V। बहुत सिंपल। अगर हम माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं माइनस से प्लस, तो क्या आएगा, प्लस का V। इस चीज को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। अगर हम मान लो इस सर्किट में इधर से इधर जा रहे होते तो भाई इसकी वैल्यू कितनी रखते हैं, प्लस 10 माइनस 10, तो देखो हम माइनस से प्लस जा रहे हैं तो कितनी रखेंगे, प्लस का 10। अगर यही चीज हम प्लस से माइनस जा रहे होते तो क्या रखते, माइनस का 10। तो आपको ये चारों पॉइंट क्लियर हो गए। अब हम लोग यहाँ पे केवीएल अप्लाई करते हैं। तो केवीएल अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें करंट आई मानना पड़ेगा। तो ये करंट हम आई मान लेंगे, ये हमने एक करंट मान लिया आई। आप करंट की डायरेक्शन कैसा ही मान सकते हैं, चाहे आप क्लॉकवाइज माने या फिर एंटी क्लॉकवाइज माने, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। मैं आपको दोनों तरीके से अभी सॉल्व करके बता दूंगा, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो अभी हमने यहाँ करंट की डायरेक्शन क्या माना है, क्लॉकवाइज माना है। अब क्लॉकवाइज माना है और इस लूप में हम लोग क्या लगाएंगे, केवीएल, ए बी सी डी, ये हमने एक लूप का नाम दे दिया, ठीक है। तो हम ए पॉइंट से चलना शुरू करेंगे और फिर से ए पॉइंट पे आके रुकेंगे। कैसे, ए से जाएंगे बी, बी से जाएंगे सी, डी से जाएंगे ए, ऐसे करके, ठीक है। या फिर आप ए से डी जा सकते हैं, सी जा सकते हैं, बी जा सकते हैं, ए जा सकते हैं, आपका जो मन है वैसा आप मूव करिए। बस आपको याद क्या रखना है, जिस पॉइंट से चलेंगे उसी पॉइंट पे आके हमें रुकना है। ऐसा नहीं कि हम ए पॉइंट से चले और डी पे जाके रुक जाएं या सी पे रुक जाएं या फिर कहीं और रुक जाएं, तो ये फिर आपका गलत हो जाएगा कॉन्सेप्ट। आपको जिस पॉइंट से अपनी जर्नी, अपना मूवमेंट स्टार्ट करना है,
उसी पॉइंट पे आकर के आपको फिनिश करना है। बहुत सिंपल, अगर ये 4-5 पॉइंट आप याद रखते हैं तो केवीएल लगाने में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। अब यहाँ पे हम लोग इसको लगाते हैं केवीएल। तो कैसे लगाएंगे, हम ए से चलना शुरू करेंगे और जो जो चीज आती जाएंगे उसकी वैल्यू इसके हिसाब से रखते जाएंगे, जो हमने यहाँ आपको ये 4 पॉइंट बताया। तो भाई सबसे पहले क्या मिला हमें, रेजिस्टेंस मिला, सर्किट के अंदर क्या मिला, रेजिस्टेंस। और अगर हम इस रेजिस्टेंस की बात करें तो इस हम ए से बी ऐसे जा रहे हैं, और इसमें करंट भी देखो, हमने जो करंट मानी है वो कैसे मानी है, ऐसे मानी है, ठीक। तो करंट भी तो वैसे ही जा रही है जिधर हम जा रहे हैं। और जब ये वाला केस होता तो वैल्यू क्या आती, माइनस में। देखो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या है, माइनस में। कब, जब हम करंट की डायरेक्शन में जाते हैं किसी भी रेजिस्टेंस में तो वैल्यू क्या रखते हैं, माइनस में। तो आप बताओ वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे, भाई रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी, 2, और उसमें करंट की वैल्यू कितनी, माइनस का आई। भाई करंट हमने आई मान रखा है, ठीक। वही वैल्यू हमें निकालना, एग्जाम में पूछा है कि सर्किट में करंट की वैल्यू कितनी होगी। तो ये वाला पॉइंट सबको क्लियर, माइनस में क्यों आया, क्लियर हो गया होगा। भाई माइनस में इसलिए आया क्योंकि हम करंट की ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 2 इंटू आई, आई आर से। आई क्या है, आई है यहाँ पे, आर की वैल्यू कितनी है, 2। क्लियर। केवीएल है तो हर जगह का हम वोल्टेज लिखेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 लिख करके आई को भूल जाएंगे। 2 लिख देंगे तो ओम है और ये वोल्टेज है, तो ये इक्वेशन में एक साथ नहीं आ सकता ना। एक इक्वेशन में या तो वोल्टेज ही वाला चलेगा ना, तो सबका हम वोल्टेज लिखेंगे। तो यहाँ का वोल्टेज अगर हमें निकालना तो कैसे निकालेंगे वोल्टेज, वोल्टेज निकालने के लिए भाई ओम चला लगा सकते हैं, V इक्वल टू आई आर, मतलब रेजिस्टेंस और इसमें बहने वाली करंट को हम अगर मल्टीप्लाई कर दे तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा। तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई आई, क्योंकि करंट हमने पूरे लूप में आई मान ली है। अब अगला एलिमेंट क्या पड़ा, अगला सोर्स, यहाँ पे क्या पड़ा, सॉरी एलिमेंट नहीं सोर्स है, तो माइनस से प्लस जा रहे हैं। देखो हमने यहाँ आपको बताया था, अगर प्लस से माइनस जाएंगे तो वैल्यू किस में आएगी, माइनस में। अगर माइनस से प्लस जाएंगे तो वैल्यू किस में आएगी, प्लस में। यहाँ पे माइनस से प्लस जा रहे तो वैल्यू किस में आएगी, प्लस में, ठीक। तो यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस का 10। भाई ये 10 वोल्ट है, तो ये वाला वोल्ट हो गया, ये भी वोल्ट हो गया, ठीक। अब अगला एलिमेंट क्या पड़ा, रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस में हम कैसे जा रहे हैं, ऐसे। इसमें करंट कैसे जा रही है, ऐसे ही। देखो ये करंट ऐसे ही जा रही है, तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस में। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं माइनस का 4 मल्टीप्लाइड बाई आई। बहुत सिंपल। अब नीचे आ जाएंगे हम लोग, जब नीचे आ जाएंगे तो इसमें हम मूव ऐसे कर रहे हैं और करंट भी देखो इसमें ऐसे ही है, ये करंट ऐसे है ना इसमें, तो माइनस का 6 इंटू आई। और फिर अगला क्या पड़ा, वोल्टेज, प्लस से माइनस, तो प्लस से माइनस गए तो माइनस का 5 इक्वल टू, अब कुछ बचा नहीं, यहाँ पे फिर से हम आके रुक गए तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यही केवीएल का स्टेटमेंट है। किसी भी बंद परिपथ में या किसी भी क्लोज लूप में जो वोल्टेजेस का अलजेब्रिक सम होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो हमने यहाँ का वोल्टेज लिख लिया, यहाँ का वोल्टेज लिख लिया, यहाँ का वोल्टेज लिख लिया, यहाँ का वोल्टेज लिख लिया और यहाँ का वोल्टेज लिख लिया। अलजेब्रिक सम मतलब प्लस या माइनस के साथ। प्लस और माइनस कहाँ डिसाइड करेंगे, ये 4 पॉइंट से डिसाइड करेंगे। आपको ये 4 पॉइंट हमेशा याद रहने चाहिए। तो इन चारों पॉइंट के हिसाब से हमने यहाँ पे केवीएल इक्वेशन इस लूप के लिए लिख दी। जब आप ये इक्वेशन लिख देंगे तो यहाँ पे भाई आई की वैल्यू आप तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो माइनस का 2i, माइनस का 4i और माइनस का 6i, कितना हो गया, 6 4 10 2 12, माइनस का 12i और प्लस का 10 और माइनस का 5, तो कितना बचेगा, प्लस का 5 इक्वल टू 0। यहाँ से i की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 5 डिवाइडेड बाई माइनस का 12, तो कितना हो जाएगा 5/12। तो करंट कितनी आ गई सर्किट के अंदर, 5/12 एम्पियर। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया फाइनल कि इस सर्किट में करंट कितनी फ्लो करेगी, 5/12 एम्पियर। आप इसको सॉल्व करके पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, ठीक, या फिर यहीं पे आप इसको छोड़ सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि भाई अगला जो आप लोगों के अंदर कंफ्यूजन रहता है कि कुछ लोग कहेंगे भाई हमने करंट ऐसे मान लिए तो मेरा कुछ और आंसर आ गया। अब उस चीज को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि भाई इससे और करंट की डायरेक्शन को उल्टा मानने से जो न्यूमेरिकल का जो आंसर आ रहा है वो क्या है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग सेम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे, उल्टी डायरेक्शन में करंट को मान करके। मैं सॉल्व सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो पाए, ठीक, कोई भी प्लस माइनस की मिस्टेक्स ना रहे, इसीलिए न्यूमेरिकल स्पेशली मैं करवा रहा हूं जिससे कि आप केवीएल में एकदम परफेक्ट हो जाएं। अब पहले वाले इस वाले पोर्शन में करंट कैसे मानी थी, ऐसे मानी थी। अब हम कह रहे हैं करंट हम मान लेंगे ऐसे, ठीक भाई, हम ऐसे मान लेंगे आई, मान लिया हमने करंट आई।
अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये तो पहला तरीका हो गया, और ये दूसरा तरीका देखते हैं क्या इससे आंसर सेम आता है। तो हम भी इसको देख लेते हैं। अब हम देखो यहां से यहां चलेंगे। अब इसमें करंट ऐसे जा रही है और हम चल किधर रहे हैं, उल्टी डायरेक्शन में, तो वैल्यू क्या आएगी प्लस में। देखो यहाँ पे करंट इधर और हम मूव किधर कर रहे हैं, इधर। देखो करंट इधर, हम जा किधर रहे हैं, इधर, क्योंकि अब करंट हमने उल्टा मान लिया है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आप ही बताओ, 2 मल्टीप्लाइड बाई आई, प्लस में आएगा, और माइनस से प्लस गए वोल्टेज सोर्स से आगे, तो माइनस से प्लस ये तो वही रहेगा सेम, प्लस का 10, फिर माइनस मतलब 4 ओम है, 4 ओम में माइनस आएगी प्लस आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 मल्टीप्लाइड बाई आई प्लस में आएगा। क्यों भाई, करंट इसमें ऐसे जा रही है, देखो करंट ऐसे जा रही ना, आई हमने माना, और हम जा किधर रहे हैं, करंट की उल्टी डायरेक्शन में। जब करंट की उल्टी डायरेक्शन में जाते हैं तो वैल्यू क्या होती है, प्लस में, तो प्लस का 4 आई। अब अगला हम लोग लिख लेते हैं, अगले में क्या आएगा, प्लस का 6 आई। आप सॉल्व कर लेना भाई, करंट ऐसे जा रही है, हम उल्टा जा रहे हैं, ठीक। तो सारे जो पहले वाले माइनस मारे तब क्या जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे, और प्लस वाला माइनस, यहाँ प्लस से माइनस जाएंगे तो ये तो वोल्टेज वाला क्या आएगा, वो सेम आएगा, माइनस का 5 = 0। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 6 4 10 और 2 12, तो कितना आ जाएगा 12 आई, और प्लस का 5 = 0। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई बताओ आप, 5/12। लेकिन आंसर कैसा आया है, माइनस में। तो अभी तो आप कह रहे होंगे कि सर आप कह रहे थे आंसर सेम आएगा, तो आंसर सेम है। देखो अब कैसे इस चीज को हम लोग समझते हैं, माइनस और प्लस क्या दिखाता है, कभी करंट की वैल्यू क्या माइनस प्लस में होती है, नहीं। हमेशा हम लोग बात करते हैं करंट 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, या फिर 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, 15 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। हम ऐसा एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम कभी नहीं बोलते कि -5 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। तो माइनस क्या शो करता है, माइनस शो करता है करंट की डायरेक्शन। तो अगर आपने पहले की तरह डायरेक्शन नहीं मानी, उल्टा डायरेक्शन मान लिया, गलती से हमने मान लो उल्टा मान लिया, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो भी कैसा आ गया, पहले वाले से उल्टा आ गया, क्योंकि आपने डायरेक्शन उल्टी मान ली है यहाँ पे। तो एक्चुअल डायरेक्शन हम कहें कि आपसे ये माइनस का 5/12 एम्पियर करंट ऐसे फ्लो करेगी, या इसको दूसरी तरीके से कह सकते हैं कि 5/12 एम्पियर की करंट ऐसे फ्लो करेगी, जो कि पहले वाले निकल के आया है। तो दोनों आंसर क्या है, सेम है। ये सिर्फ माइनस में इसलिए आया क्योंकि हमने डायरेक्शन उल्टा माना है, तो उसको हम सही कर लेंगे। तो सही डायरेक्शन क्या होगी भाई, ए से बी सी डी ए। करंट की एक्चुअल डायरेक्शन कैसे होगी, ए से बी सी डी ए, ऐसे करंट सर्किट के अंदर फ्लो करेगी, ना कि ए डी सी बी, जो कि दूसरा हमने माना था। तो मेरे हिसाब से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, खासकर से डायरेक्शन को लेकर के, या फिर प्लस माइनस का जो यहाँ पे आ रहा है सिंबल, किसके साथ प्लस किसके साथ माइनस कैसे रखते हैं। तो ये सारे कंफ्यूजन्स आई थिंक आपको अब नहीं होने चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करिए। अगर कोई कंफ्यूजन फिर भी आता है तो आप मुझे बताइए, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।